हेलो बच्चों, आज हम लोग अमीबा के पोषण के बारे में जानेंगे। अमीबा किस प्रकार से अपना पोषण क्रिया करते हैं, इस सब को आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अमीबा जो होते हैं वो किस प्रकार का जीव है। तो यहाँ पर अमीबा एक परपोषी जीव है। परपोषी जीव इसलिए कहते हैं क्योंकि अमीबा जो होते हैं वो अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते, इसलिए इसे हम लोग परपोषी जीव कहते हैं। और ये जो परपोषी जीव है इसको हम लोग प्राणी संपोषी जीव भी कहते हैं। यहाँ पर प्राणी संपोषी का मतलब होता है जो जीव अंतःकरण करे, उसके बाद वो पाचन करे, उसके बाद वो अवशोषण करे, उसके बाद वो स्वांगीकरण करे, उसके बाद वो बहिष्करण करे, ये पांचों क्रिया जो जीव करती है उसी जीव को हम लोग प्राणी संपोषी जीव कहते हैं। तो यहाँ पर अमीबा एक प्राणी संपोषी जीव है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो अंतःकरण का मतलब होता है भोजन को अंदर लेना, पाचन का मतलब होता है कि उस भोजन को पचाना, अवशोषण का मतलब होता है उस भोजन से आवश्यक पदार्थ को अवशोषित कर लेना, स्वांगीकरण का मतलब होता है अवशोषित करने के बाद उस आवश्यक पदार्थ को अलग अलग भागों में भेज देना, और बहिष्करण का मतलब होता है कि अवशोषण करने के बाद जो अवशेष पदार्थ बच जाती है उस पदार्थ को उस कोशिका के अंदर से बाहर निकाल देना, उसे कहते हैं बहिष्करण कहते हैं। क्योंकि अमीबा एक कोशिकीय जीव है, तो यहाँ पर बहिष्करण के द्वारा वो अपने आवश्यक पदार्थ को बाहर निकाल देती है, उसे कहते हैं बहिष्करण कहते हैं। तो यहाँ पर अमीबा एक कोशिकीय जीव है। ये एक कोशिकीय जीव। उसके बाद यहाँ पर अमीबा एक मृदु जलीय जीव है। मृदु जलीय का मतलब होता है कि यह साफ पानी में पाई जाती है। उसके बाद इसका जो आकार होती है यह अनिश्चित आकार की होती है। इसका आकार होगा अनिश्चित। इसके पास उत्पात होती है। इस उत्पात को हम लोग कहते हैं पादाप कहते हैं। इसे हम लोग सूडोपोडिया बोलते हैं। तो यहाँ पर सूडो का मतलब होता है फल्स, और पोडिया का मतलब होता है लेग। तो फल्स का मतलब होता है गलत, आप लेग का मतलब पैर, यानी कि गलत पैर। तो ये जो कुटपाद है जिसको पादाप बोलते हैं, यह पैर की तरह दिखती है लेकिन इसको हम लोग पैर नहीं कहते हैं। इसी पादाप के द्वारा अमीबा अपने आकार को बदलती है, उसके साथ साथ भोजन को ग्रहण करती है और गति भी करती है। तो इस स्थिति में अमीबा जो है वो अपने उत्पाद के सहारा आकार को बदलती है
उसके बाद यह गति भी करती है इसी कुटपाथ के सहारा, और उसके बाद भोजन को ग्रहण भी करती है, कुटपाथ के द्वारा ही भोजन को ग्रहण करती है। तो यहाँ पर अमीबा का जो भोजन है, अमीबा का जो भोजन है यहाँ पर, यह भोजन के रूप में छोटे जीवों को लेती है, क्योंकि यहाँ पर अमीबा एक कोशिकीय जीव है। तो ये भोजन जो ग्रहण करती है एक कोशिकीय जीव को ही ग्रहण करती है। तो यहाँ पर भोजन के रूप में जल में पाए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल, इसके बाद एक कोशिकीय जलीय जीव, उसके बाद एक जीव होता है, इसको कहते हैं डाइटम कहते हैं। डाइटम एक कोशिकीय जीव है। इस सब को वह भोजन के रूप में ग्रहण करती है। इसके अलावा जल में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ को भी ग्रहण करती है। तो इसमें जब अमीबा अपने भोजन को ग्रहण करती है तो उस स्थिति में यह हो गया अमीबा, और इसको बोलते हैं अमीबा का केंद्रक, क्योंकि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। इसको बोलते हैं केंद्रक, इसका केंद्रक होती है। और ये जो बाहर जो झिल्ली टाइप का दिखती है इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली। इस कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच जो द्रव होती है उसे कहते हैं कोशिका द्रव्य कहते हैं। यहाँ पर कोशिका झिल्ली में देखेंगे कि इसमें कुछ डिजाइन बना हुआ है। ये एक डिजाइन है, ये एक डिजाइन है, और ये एक डिजाइन दिख रहा है। इस डिजाइन को हम लोग कहते हैं यहाँ पर पादाप कहते हैं या कुटपाथ कहते हैं। इसको पादाप भी कहा जाता है। तो अमीबा के पास जब कोई भोजन आती है तो उस स्थिति में अमीबा सबसे पहले अपने कुटपाथों को फैलाती है। जैसे ये एक अमीबा है, ये इसका एक केंद्रक होगा। ये अगर भोजन यहाँ पर अगर हो, ये मान लेते हैं भोजन है, तो उस स्थिति में अमीबा सबसे पहले अपने कुटपाथों को यानी इसको और इसको फैलाएगी, फैलाकर भोजन की ओर गति करेगी। इसको कहते हैं केंद्रक। उस समय बाद क्या होगा, इस भोजन की ओर अमीबा गति कर जाएगी, यानी कि इस तरह हो जाएगा। यहां पर भोजन आ जाएगा, ये हो गया केंद्रक। उसमें बाद क्या होगा, ये भोजन अंदर चले जाएगी कोशिका द्रव्य में। तो यहाँ पर कुछ समय बाद क्या होगा, ये भोजन, ये होगा केंद्रक, भोजन कोशिका द्रव्य में यहाँ पर हो जाएगी। जहां पर भोजन जाती है उस जगह को बोलते हैं भोजन रसदानी या भोजन खाद्यानी कहते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं रस धानी, यानी कि भोजन राजधानी है ये। इसको हम लोग खाद्यानी भी कहते हैं।
जब भोजन खासदानी में पहुंच जाती है तो उस स्थिति में यहाँ पर एक प्रकार का एंजाइम स्रावित करती है। यो एक एंजाइम यहाँ पर स्रावित करती है। उस एंजाइम के द्वारा इस भोजन का पाचन होती है। जब भोजन अंदर ग्रहण करती है तो उसे हम लोग कहते हैं अंतःग्रहण कहते हैं। यानी कि जब भोजन अंदर चली जाती है उसे कहते हैं अंतःग्रहण। उसके बाद एंजाइम के द्वारा पाचन होगा। जैसे पाचन होगा उसके बाद उस पचे हुए भोज्य पदार्थ से जितने भी आवश्यक पदार्थ होती है उसको अमीबा ग्रहण कर लेती है। ग्रहण करने के बाद यानी कि उसको अवशोषित कर लेती है। जब आवश्यक पदार्थ को अवशोषित कर लेती है, अवशोषित करने के बाद यह कोशिका द्रव्य में भेज देती है, उसे कहते हैं श्वांगीकरण कहते हैं। जब श्वांगीकरण हो जाती है उसके बाद इसमें कुछ अवशेष पदार्थ बच जाती है। उस अवशेष पदार्थ को अमीबा किसी भी हिस्सा से बाहर निकाल देती है, यानी कि वो इधर से बाहर निकाल देगी। इसे कहते हैं बहिष्करण कहते हैं। तो यहाँ पर अमीबा जो है यह प्राणी संपोषण की पांचों विधि को करती है। अंदर लेती है उसे कहते हैं अंतःग्रहण। एंजाइम के द्वारा पाचन होती है उसे पाचन कहते हैं। इसमें से आवश्यक पदार्थ को वो अवशोषित कर लेती है उसे अवशोषण कहते हैं। अवशोषण करने के बाद इसमें जितने भी आवश्यक पदार्थ होती है उसको कोशिका द्रव्य में भेज देती है, इसे कहते हैं श्वांगीकरण कहते हैं। और जब आवश्यक पदार्थ में बच जाती है कुछ, उसको बहिष्करण द्वारा बाहर निकाल देती है किसी भी अंग के द्वारा। यानी कि अमीबा के पास कोई भी खास मुख नहीं होती है और ना आवश्यक पदार्थ को बाहर निकालने का भी कोई एक खास हिस्सा होती है। तो ये हो गया अमीबा का पोषण हो गया। इसको आप लोग अच्छे से देखिए और समझिए। तो यहाँ पर इसका जो पहला हिस्सा ये है और इसका दूसरा हिस्सा ये है। उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में और कुछ सीखेंगे। धन्यवाद।